हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजना गान्धारनीलोत्पलं शल्यग्राहवती कृपेण वहनि कन्नेन बेलाकुला अस्वस्थामपि कर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनीं श्रोतिर्ना खलु पाण्डवैरणनदिः कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतर्थगन्धोत्कटं नानाक्षानककिशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोकैः सज्जनसत्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे है परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमत्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपं दुरासदम। भगवान कहते हैं इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को बस में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहाँ पर भगवान ने इंद्रियां मन और बुद्धि का नाम तो लिए हैं पर अहं का नाम नहीं लिए। अहम बुद्धि से परे हैं। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में गीता में भगवान ने बुद्धि के बाद अहम को लिए हैं। भूमिराप नलो वायु खं मनः बुद्धिरेव च अहंकारं इति यम में। अतः यहाँ भी सह पद से अहम में रहने वाले काम को ही लेना चाहिए। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक अहम में काम रहता है। स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अहम में काम नहीं रह पाता। परम दृष्ट्वा निवर्तते। सुख तो है स्वरूप में पर काम के कारण मनुष्य जड़ता को सत्ता और महत्ता देकर उससे सुख चाहता है। जब तक जड़ता का संबंध है तब तक काम है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर प्रेम होता है। काम अपने में है, रसोप्यस्य अपने में होने से ही काम हमारे लिए बाधक होता है। अगर यह अपने में न हो दूसरे अर्थात इंद्रियां मन और बुद्धि में हो तो हमारे को क्या बाधा लगी। अपने में काम होने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है, कर्ता भोक्ता होता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो काम अपने में माना हुआ है, अपने में है नहीं, तभी यह मिटता है। अतः काम अपने में नहीं पर माना हुआ है। अहम में रहने वाली चीज को मनुष्य अपने में मान लेता है और अपने में अहम
माना हुआ है और उस अहम में काम रहता है। अतः जब तक अहम है तब तक अहम की जाति का आकर्षण अर्थात काम होता है, और जब अहम नहीं रहता तब स्वयं की जाति का आकर्षण अर्थात प्रेम होता है। काम में संसार की तरफ और प्रेम में परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विषय है और विषय इंद्रियों के एक देश में है, इंद्रियां मन के एक देश में है और मन बुद्धि के एक देश में है, बुद्धि अहं के एक देश में है और अहं चेतन अर्थात स्वरूप के एक देश में है। अतः चेतन अत्यंत महान है जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है, परंतु अपरा प्रकृति के एक अंश अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य अपने को अत्यंत छोटा एकदेशीय देखता है। यही निष्कर्ष है। और अब हम जड़ चेतन के तादात्म्य और आकर्षण को समझने के लिए एक दृष्टांत यहां पे उपस्थित करेंगे। चार कोनों वाला किसी लोहे का अग्नि से तादात्म्य अर्थात संबंध होने पर लोह में जलाने की शक्ति न होने पर भी जलाने वाला हो जाता है, और अग्नि चार कोने वाली न होने पर भी चार कोने वाली हो जाती है। अग्नि से तादात्म्य होने पर भी चुंबक की ओर लोहा ही आकर्षित होता है, अग्नि नहीं, क्योंकि चुंबक के साथ लोहे की सजातीयता है। अग्नि अपने सजातीय निराकार अग्नि तत्व की ओर ही आकर्षित होती है, इसीलिए वह स्वतः शांत हो जाती है। इसी प्रकार जड़ और चेतन के तादात्म्य में जड़ अंश संसार की ओर और चेतन अंश परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। चेतन अंश के परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर जड़ अंश छूट जाता है, क्योंकि जड़ अनित्य है, परंतु जड़ अंश के संसार की ओर आकृष्ट होने पर भी चेतन अंश नहीं छूटता, क्योंकि चेतन नित्य है। जय श्री कृष्ण।